हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है हेमराइड। आम लैंग्वेज में हम उसे बोलते हैं पाइल्स। हेमराइड की कंडीशन को शुरू करने से पहले हम इसकी ओरिजिन यानी कहाँ डेवलप होती है, कैसे ओरिजिनेट होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर, ये कौन सी स्ट्रक्चर है? लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन का एंड पार्ट होता है, इसको बोलते हैं रेक्टम एंड एनस। जो लास्ट ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? एनस। इसके ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? रेक्टम। जो हेमराइड की कंडीशन होती है वो कहाँ अराइज होती है? यहाँ पर, रेक्टम एंड एनस। होता क्या है, जैसा कि ये डायग्राम देख रहे हैं, ये रेक्टम एंड एनस की है। ऊपर वाला रेक्टल और नीचे वाला एनस। ये एनस पार्ट, इसमें ब्लू कलर की डायग्राम दिख रही है, ये वेन है। कौन सी वेन है? रेक्टल वेन। आपको दिख रहा होगा ये वेन ग्रुप में प्रेजेंट है। चार यहाँ वेन का ग्रुप है, इसको बोलते हैं हेमराइडल प्लेक्सिस। क्या बोलते हैं? हेमराइडल प्लेक्सिस। प्लेक्सिस वर्ड का क्या मतलब है? जब दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर, वेसल या नर्व ग्रुप में प्रेजेंट हो या नेटवर्क में प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं प्लेक्सिस। यहाँ जो रेक्टल वेन ग्रुप में प्रेजेंट हैं उनको क्या बोलते हैं? हेमराइडल प्लेक्सिस। जो हेमराइडल प्लेक्सिस होते हैं, अगर इन में एबनॉर्मल कंडीशन में इन्फ्लामेशन हो रहा है या स्वेलिंग हो रही है तो इस कंडीशन को हेमराइड बोलते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। जो रेक्टम एंड एनस पार्ट है, इसकी वेन, ये जो हेमराइडल प्लेक्सिस होते हैं, अगर इनमें एबनॉर्मल कंडीशन में इन्फ्लामेशन हो रहा है या स्वेलिंग हो रही हो तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हेमराइड। इस एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। जो रेक्टल और एनस पार्ट है, इसमें वेन का ग्रुप पाया जाता है, इसको बोलते हैं हेमराइडल प्लेक्सिस। हेमराइडल प्लेक्सिस अब नॉर्मल कंडीशन में क्या हुआ? इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग होने की वजह से आपको जो दिख रहा है पाउच का डेवलपमेंट हो जाता है। किसका डेवलपमेंट हो जाता है? पाउच का। पाउच का डेवलपमेंट हो जाता है तो ये वेन क्या हो जाती हैं? पाउच के डेवलपमेंट होने पे क्या हो जाता है? वेन क्या हो जाती हैं? प्रोलैप्स। प्रोलैप्स का मतलब ये है वेन नीचे की तरफ झुक जाती है या बाहर की तरफ लटक जाती है। जैसा कि डेफिनेशन में इट इज डायलेशन ऑफ रेक्टल एंड एनल वेन, जैसा कि डेफिनेशन में
बताया है कि डायलेशन हो रहा है। डायलेशन की वजह से क्या डिवेल्प हो रहा है, पाउच डिवेल्प हो जाता है और ये प्रोलैप्स हो जाता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हेमराइड। इसके बाद इसकी टाइप की बात करते हैं। दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल हेमराइड और इंटरनल हेमराइड। एक्सटर्नल हेमराइड में एक्सटर्नल स्पिंटर और इंटरनल हेमराइड में इंटरनल स्पिंटर। एक्सटर्नल स्पिंटर ये आउटसाइड मसल पार्ट दिख रहे हैं, ये एक्सटर्नल स्पिंटर है। एक्सटर्नल स्पिंटर क्या होता है, लाइक वाल्व। क्या काम है, बॉल की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं।